हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार फ्रॉम जमशेदपुर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन के बारे में, एक ऐसे अपराध के बारे में जो लगातार आजकल हो रही है। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कैसे? फेसबुक पे धर्म से संबंधित कोई भी टिप्पणी अगर हम करते हैं और उससे अगर किसी व्यक्ति को धार्मिक भावनाएं में ठेस पहुंचती है तो उस कंडीशन में वो एक पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है, यानी कि उस पर सज़ा भी दिया जा सकता है कानून के द्वारा। जो इंडियन कानून है उसमें सज़ा का प्रावधान उसमें है। चलिए आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बात करते हैं आईपीसी की धारा 295 के बारे में। आईपीसी की धारा 295 ये कहता है कि अगर आप किसी धार्मिक स्थल को नष्ट कर देते हैं या नुकसानग्रस्त कर देते हैं या अपवित्र कर देते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनवाई किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या और भी कोई पवित्र स्थल हो जिसको धार्मिक स्थल कहा जाता है, अगर इसमें आप इसको डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं या अपमानित करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम कर इस पर क्रिएट कर रहे हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। इसमें कम से कम सज़ा का जो प्रावधान है 2 साल है प्लस फाइन है। और एक चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें बेल आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वो भी एविडेंस के साथ, तब जा कर के आपको मिलेगा। प्लस फाइन का भी इसमें प्रावधान है, या हो सकता है कि आपको 2 साल की भी सज़ा हो जाए प्लस फाइन भी हो जाए। आजकल यूट्यूब हो, फेसबुक हो, बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो लगातार एक दूसरे के धर्म का अपमान करते रहते हैं। तो अगर इस प्रकार की घटनाएं कोई करता है और आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो आईपीसी की धारा 295 के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर एक बार उस पर कार्रवाई हो गया तो दोबारा ये हरकत वो नहीं करेगा। तो ज़रूर से ज़रूर एफआईआर दर्ज कराएं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 295A के बारे में। आईपीसी की धारा 295A भी धार्मिक भावनाओं से संबंधित एक सेक्शन है जो कि पनिशेबल ऑफेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग को, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं, कोई भी हैं, अगर आपकी धार्मिक भावनाओं का कोई अपमान करेगा, कैसे? लिख करके, यानी कि हिंदू की जगह अगर कोई और वर्ड का इस्तेमाल किया गया जिसके वजह से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है और आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, मुस्लिम धर्म को बदनाम करने के लिए इस्लाम के स्थान पर कोई और शब्द का यूज कर दिया गया, क्रिश्चियन हो या चर्च हो, जो भी हो, अगर इन लोगों के धर्म के स्थान पर इनके शब्दों को हटाकर या बनाकर इस तरह से लिखना जिसके वजह से आपके धर्म का अपमान हो रहा है, तो उस परिस्थिति में ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। या हो सकता है ओम का कोई चिन्ह है उसको बिगाड़ करके कुछ और बना देना, अल्लाह का जो चिन्ह है उसको बिगाड़ करके कुछ और बना देना, क्रॉस हो गया या वाहेगुरु का हो गया। अगर इस प्रकार का कोई भी जो चिन्ह है सभी धर्मों के अलग अलग, अगर उसको नष्ट कर दिया जाए या अगर उसको बिगाड़ करके प्रदर्शित कर दिया जाए, किसी भी प्रकार से चिन्ह का अगर दुरुपयोग किया जाए और जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, तो उस परिस्थिति में भी ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। इसमें क्या सज़ा है? इसमें 3 साल का सज़ा है प्लस फाइन है, प्लस ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि इसमें भी आपको बेल नहीं मिलेगा। हो सकता है 3 साल का सज़ा हो जाए प्लस फाइन भी हो जाए, दोनों हो जाए। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 298 के बारे में, जो ये कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किसी वर्ड का इस्तेमाल करेगा या अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करेगा या कोई मांस या मदिरा या किसी भी प्रकार की जो खराब वस्तुएं हैं उसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में फेंक देगा, तो उस परिस्थिति में उसके ऊपर भी 298 के तहत 1 साल का सज़ा का प्रावधान है और यह भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है।
तो 295 हो, 295A हो, 298 हो, इस तरह का जो प्रोविज़न बनाया गया है ये सिर्फ इसलिए भारत में बनाया गया है ताकि हम लोग जो भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह रहे हैं वो एक दूसरे का अपमान ना करें। अगर एक दूसरे का अपमान हम लोग करेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे। इसलिए इन धाराओं के तहत सज़ा का प्रावधान किया गया है। भारत का संविधान हम लोगों को किसी भी धर्म मानने की छूट देता है। हम लोग चाहे हिंदू धर्म को माने, चाहे इस्लाम धर्म को माने, चाहे सिख को माने, चाहे क्रिश्चियन को माने, चाहे यहूदी को माने, पूरी स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। पर फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो और भी कई तरह के सोशल साइट्स पर धर्म को लेकर के बेहद आक्रामक लोग हैं। कुछ के तो आईटी सेल हैं जो जानबूझकर इन भावनाओं को आहत करते हैं। हो सकता है ये पाकिस्तान का चाल हो या किसी दुश्मन मुल्क का चाल हो या कोई ख़राब व्यक्ति का चाल हो। तो ये जो इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को बहका कर भड़का कर हम लोगों में जो एक द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है। आप इसको अवॉइड कीजिए और हो सके तो 295, 295A और 298 के तहत आप FIR ज़रूर रजिस्टर कीजिए जिससे इन लोगों को सज़ा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में और भी अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद।